हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़े बड़े बातें करता है। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़े बड़े बातें करता है, पर इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझ लेता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करते हैं। देखो, इन दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट ए कॉपर वायर हैज डायमीटर दिस मच एंड रेजिस्टिविटी दिस मच, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। सर, व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज ए रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। वो क्या करता है? वो करंट का फ्लो को अपोज करता है। जैसे रोड में तुम बाइक लेके जा रहे हो, तो रोड में क्या होता है? ऐसे तुम्हारा स्पीड ब्रेकर लगा होता है, ठीक है, हॉर्न्स जो बोलते हो। तो इसमें गाड़ी आएगा तो यहाँ से थोड़ा स्लो डाउन होकर जाएगा। उसी प्रकार का रेजिस्टेंस का काम वही है। सर्किट में वो क्या करता है? जो करंट का फ्लो होता है उसको थोड़ा थोड़ा कम करवाता है, ठीक है। तो हमें पता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, इट इम्प्लाइज R इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। तो सर सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सपोज यहाँ पे मैं 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, ठीक है, और यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट जा रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? सर V इक्वल टू आई आर। तो V है 10, I है 2, मतलब R होगा 5, मतलब ये 5 ओम का रेजिस्टर होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है, वो क्लियर है। लेकिन अगर ये 5 ओम का रेजिस्टर है, कोई भी कंडक्टर तुम लाए, ऐसे कंडक्टर लाए और ऐसे एक लंबा कंडक्टर लाए, मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा या अलग अलग होगा? कैसे होगा? तो सर रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये भी रेजिस्टेंस देगा, ये भी रेजिस्टेंस देगा, लेकिन ये लंबा वायर है, ये छोटा वायर है। तो सर रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन R इक्वल टू रो। रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी मतलब एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे सिल्वर का रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है, कॉपर का कम होता है, एल्यूमिनियम का कम होता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम कॉपर हम हमेशा लगाते हैं वायर में, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। वो अपोज धीरे करता है, सो दैट कंडक्टिंग ज्यादा होगा, ठीक है। तो आर इसका रो एल बाई ए। एल क्या? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या? एरिया प्रोसेशन ऑफ द कंडक्टर, एरिया प्रोसेशन। सपोज ए कंडक्टर ये है, दिस इज ए कंडक्टर। मैं क्या बोला? आर डिपेंड्स अपॉन रो रेजिस्टिविटी। इस मेटेरियल का रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, मतलब ये कौन सा से बनी है इससे डिपेंड करेगा। और इसका लेंथ कितना है, और एरिया मतलब ये वाला कितना एरिया है। अगर ये छोटा होगा एरिया तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखा अगर लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बड़ा होगा, अगर एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस घटेगा। अगर ये वाला बड़ा हो गया तो ये घट जाएगा ना, पर ये छोटा हो जाएगा, ये बढ़ेगा। अगर एरिया छोटा हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ छोटा हुआ तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये तुम्हें पता है। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लियर है। तो इस यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे बस एक हमारा फॉर्मूला इसको यूज करना है। यहाँ पे दिया गया है कि रेजिस्टिविटी इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसका डायमीटर दिया है 0.5 मीटर mm। 0.5 mm मतलब डायमीटर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? एरिया क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। पर डायमीटर है 0.5, डायमीटर है 0.5 mm। तो रेडियस कितना होगा? R इक्वल टू d/2, ठीक है। डायमीटर का आधा तो कितना होगा? 0.25 mm। इसका मतलब 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। पूछा कि फार्टूलर लेंथ ऑफ वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। R इक्वल टू 10 ओम दिया है, यही पूछा है L इक्वल टू कितना होगा। निकाल सकते हो आराम से निकाल सकते हो। तो क्या लिखोगे सर? तो तुम्हें क्या लिखना है सर? हमें पता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। दिस इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। मतलब हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग है। जो अच्छा कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी कम है। जो अच्छा कंडक्टर है, दैट हु इज गुड कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर समझो अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर समझा बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। तो इसका रेजिस्टिविटी कम होता है, सबसे कम होता है, क्लियर है। एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला जो एरिया है उसके ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है सर? R इक्वल कितना दिया है? कितना ओम का सर? 10 ओम। रो दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8
लेंथ पूछा है, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, इसे एल निकाल सकते हो आराम से, एल निकाल सकते हो। तो एल क्या लिखोगे, एल इक्वल टू, नहीं तो ऐसे कर दो बहुत आसान हो जाएगा। एल पूछा है तो एल इक्वल टू आर इंटू ए बाई रो कर दो। एल इक्वल कितना होगा, एल इक्वल टू रो ए आर इंटू ए बाई रो कर दो। आर कितना है सर 10, एरिया क्वेश्चन कितना है 0.25 पाई आर स्क्वायर ना, 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई रेजिस्टिविटी कितना 1.6 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर देना, तो कैलकुलेट करने से आता है 122.66 मीटर। ठीक है, वो बोला है कि अगर इतना मीटर का तुम लेंथ लाए और इसका डायमीटर होता है इतना, ठीक है, रेजिस्टिविटी होता है 1.16 तो इसका रेजिस्टेंस होगा 10 ओम। क्लियर है? देखो और क्या पूछा है, वो पूछा है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। यहाँ पे देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ए क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको क्या लिख सकते हैं डी बाई डी मतलब डी स्क्वायर इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो आर कैसे डिवाइड कर रहा है 1/d स्क्वायर, मतलब आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। तो अगर मैं बोला कि डायमीटर को डबल करूं, तो डायमीटर का 2d लिखूं, 2d का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर डायप्रोपोर्शनल टू 2d का स्क्वायर मतलब क्या, ये 1/4 घट जाएगा। डायमीटर को अगर तुम 2 टाइम्स कर दे, इधर डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर डबल हो रहा है, ये बड़ा हो गया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस छोटा होगा। ठीक है, अगर बोलता तो डायमीटर को 3 टाइम्स कर दो, तो 3d लिखते हैं, 3d का स्क्वायर 1/3d स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है सर 1/9 टाइम्स हो जाता है। अगर बोलता कि सर लेंथ को 3 टाइम्स करना, अगर लेंथ को तुम 3 टाइम्स कर लिए 3l हो गया, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा कितना 3r हो जाएगा। इसलिए बोला था अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। पहले रेजिस्टेंस R था, यहाँ पर रेजिस्टेंस R था, अगर तुम d/2d कर दिए तो रेजिस्टेंस तुम्हारा R/4 हो गया। पहले रेजिस्टेंस R था, अगर डायमीटर को तुम 3 टाइम्स कर दिए तो तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा R/9 होगा। क्लियर है? ओके, तो तुम्हें इस सवाल में ये याद रखना कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, हमेशा याद रखना R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर यहाँ पे ऐसे पूछता कि अगर एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर वो बोलेगा कि ये एक लेंथ का कंडक्टर है, ये सपोज ट्वाइस ऑफ लेंथ का कंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर 10 है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। मेटेरियल सेम है, एरिया भी सेम है, तो तुम क्या लिखना सर, इसका तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या रो एल बाई ए। ये यहाँ क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया भी सेम है, उड़ा दो, तो क्या R डायप्रोपोर्शनल टू L है। तो यहाँ पे अगर L का रेजिस्टेंस 10 है तो 2L का रेजिस्टेंस कितना होगा सर 20 होगा, 20 ओम होगा। क्लियर है? अगर ऐसे देता कि ये भी लेंथ L है, इसका एरिया A है, ऐसे एक मोटा वाला ऐसे देता, एक मोटा वाला इसका लेंथ है, एरिया ट्वाइस है, तो सर इसका रेजिस्टेंस अगर 10 होता तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हें पता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे रो तो दोनों का समान है, सेम मेटेरियल है, ए भी समान है, तो हम लिखते हैं R इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर इसको मैं 2 कर दिया, 2a कर दिया, तो कितना हो जाएगा R डैश विल बी R/2, मतलब इसका रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाता है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।